एसएससी CHSL 10+2 का फॉर्म आप अप्लाई कैसे करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। कैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लाइव फ़ोटो अपलोड करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप ज़रा देखें यहाँ पर कि जो फॉर्म आया है उसमें टोटल 3712 पद हैं और उनमें 3 प्रकार के पद आपको दिए गए हैं, जिसमें कि एक लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, पोस्टल असिस्टेंट का है और डेटा एंट्री का पद इसमें शामिल किया गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप 10+2 एग्ज़ाम पास होने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम कुछ और डिटेल की बात करते हैं, जैसे कि फॉर्म का स्टार्ट है 8/4/2024 से लेकर 7/5/2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, रात के 11 बजे तक। और यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस है, और अगर SC ST फिजिकल हैंडीकेप्ड या फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। अब आप फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए ज़रा नीचे जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी डायरेक्टली आप जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और रजिस्टर के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाइए, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास आधार कार्ड है। ध्यान रखेंगे आप यस तभी करेंगे जब आपके आधार कार्ड में जो डेटा है वही हाई स्कूल के मार्कशीट में भी सेम डेटा है, तभी आप इसको यस करेंगे। अगर कोई भी डिफरेंस है तब इसको नो कर दीजिएगा। इस कैंडिडेट के आधार कार्ड में हाई स्कूल में नाम बिल्कुल सेम है, पिता का नाम भी सेम है, इसलिए मैं इसको यस करता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नाम पूछा जा रहा है जो कि हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। कैंडिडेट का नाम डालेंगे, कन्फर्म नाम करेंगे। आगे चौथा नंबर का ऑप्शन है, इसमें कह रहा है क्या आपका नाम किसी प्रकार से चेंज है, तो आप इसमें नो रहने दीजिए। अब आपको 5वें पर जेंडर कंफर्म करना है, फिर आपको कंफर्म जेंडर करना है। 6ठे पर आना है, 6ठे ऑप्शन पर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ को मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या फिर कैलेंडर के बटन पर क्लिक करिएगा, ईयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस एरो के माध्यम से आप आगे पीछे हो सकते हैं, इस पीछे हो जाइए और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मैं ईयर चूज़ करूँगा, मंथ चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर मुझे डेट चूज़ करना है और आप कंफर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अपना डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए फिर से आपको कैलेंडर पे ही क्लिक करना होगा, फिर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं बार बार मैनुअली टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, इसलिए मुझे कैलेंडर के बटन पर क्लिक ही करना होगा। फिर जिस प्रकार से आपने पहला वाला डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया था उसी प्रकार से इसको भी आप चूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए फादर का नाम है, फिर कंफर्म फादर का नाम, वेरीफाई फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर वेरीफाई मदर नेम। इस प्रकार से हम फादर और मदर का नाम डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 9th वाला ऑप्शन है जिसमें कह रहा है कि मैट्रिकुलेशन 10th यानी 10th है, एजुकेशन बोर्ड कौन सा आपका है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, उनको चूज़ करना है। जो अन्य बोर्ड हैं जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, तो उनके लिए अलग है। अब यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर पूछा जा रहा है जो कि आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है, उसको डालेंगे, फिर अपना कंफर्म रोल नंबर डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। 11 वाला ऑप्शन है जिसमें पूछा गया है कि आपने जो हाई स्कूल की परीक्षा पास की है वो कब पास किया था, इसको डालेंगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग को कंफर्म करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो 10+2 है और एक आपका है कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। कैंडिडेट के पास 10+2 है जिसमें हम कंफर्म करेंगे। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे और आपके सामने एक सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, उस पर सेंड OTP करेंगे तो मोबाइल पर OTP आएगी। फिल करके आप वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर की OTP वैलिडेट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप अपना ईमेल ID डालेंगे, ईमेल ID पे सेंड OTP करेंगे तो आपकी ईमेल ID पर OTP आएगी, उसको आप फिल करें, फिर आप वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल ID वेरीफाई हो जाएगी। इस प्रकार से ये काम करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपसे और भी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, हम ओके करते हैं। हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करके रख लीजिए, भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, या फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी ये मैसेज गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमसे पूछा गया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जो पासवर्ड आपके मोबाइल पर गया है एक अंकों में होगा, उसको आप डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप देखें अब यहाँ पर आपका जो पासवर्ड भी आया था वो तो एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड था, आपको अपना पासवर्ड खुद से बनाना है। जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पुराना वाला पासवर्ड जो भी आपके मोबाइल पर गया था उसको डालेंगे, एक नया पासवर्ड बनाएंगे जिसमें आपका एक 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम,
मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं। अपर केस होगा, लोअर केस आपको डालना है, एक नंबर होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर। इस प्रकार से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक बना लेना है। हमने पासवर्ड बना लिया है। यहाँ पर सिक्योरिटी में आप जाएंगे, जहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आप अपने सिटी का, जहाँ पर अपने जन्म लिया था वो, या फेवरेट मूवी, फेवरेट मिडिल नेम, किताब का नाम, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो हमने लास्ट का चूज़ किया, जो किताब हमें हिंदी पसंद, हिंदी डालेंगे। कुछ इस प्रकार से आप डालेंगे। अगला वाला है जिसमें बॉर्न सिटी हमने चूज़ किया, हम जिस सिटी से सिटी का नाम डाल देंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते आप देखें सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो अभी आपने पासवर्ड नया वाला बनाया है, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना है। कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही आप देखें आपका फॉर्म अब फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको कैटेगरी कंफर्म करनी है, EWS, SC, ST, OBC, जनरल, आप क्या हैं वो कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर कंफर्म करेंगे। नेशनलिटी आपकी क्या है वो कंफर्म करेंगे, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, कहाँ से हैं वो कंफर्म करेंगे। एक विजुअल आइडेंटिटी मार्क डालेंगे, जैसे कि आपके शरीर पर कोई ऐसा मार्क होगा जिससे आपकी पहचान हो सकती है, जैसे तिल होगा या फिर कटपीट का निशान होगा, उसको आप डालेंगे। कह रहा है कि क्या आप पर्सनल डिसेबिलिटी हैं, यानी जो 40% या उससे ज़्यादा यानी कि विकलांग होते हैं, वो यहाँ पर फॉर्म को इसमें आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, जहाँ पर हमसे और डिटेल पूछी जा रही है, जैसे कि मुझे मेरा एड्रेस पूछा जा रहा है, इसमें एड्रेस आप डालेंगे। फिर आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, फिर अपना पिन कोड डालेंगे। इस प्रकार से आप डेटा को फिल कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी फॉर्म को अगर भरें खुद से, उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। यहाँ पर जो इज प्रेजेंट एड्रेस सेम का ऑप्शन दिया, इस पर यस कर दीजिए। तो आपने फॉर्म को अभी आपने एड्रेस डाला था ना, दोबारा आपको एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इतना करते हैं आपका डेटा सेव हो चुका है। यहाँ पर आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पर टिक करिएगा और प्रीव्यू OTR कर लीजिए एक बार, ताकि आप इसको देख सकें कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो सही है कि नहीं सही है। हमने यहाँ पर प्रीव्यू कर रखा है, जहाँ पर मेरा नाम और जो भी अभी अपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है सारा डिटेल मुझे दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करते हुए नीचे के ऊपर की तरफ चले जाइए, कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर डिक्लेयर लिखा गया है, डिक्लेयर कर दीजिए कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो पूरी तरह से सब कुछ सही है। अब यहाँ पर हमने ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फॉर्म को फिलअप करना है, जो भी लाइव एग्ज़ाम होते हैं, जो फॉर्म फिलअप दिखाई दे रहा है फिर लाइव एग्जामिनेशन, तो 2 प्रकार के हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब कैंडिडेट का माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपने जितने भी फॉर्म अभी तक आपने फिल किया SSC का वो दिखाई देगा। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सा फॉर्म कब कब फिलअप किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस कैंडिडेट के पास कोई डेटा नहीं है। लाइव एग्जाम से क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिया है 10+2 यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, और एक और है जूनियर इंजीनियर का चल रहा है, लेकिन कैंडिडेट 10+2 का फॉर्म भरेगा, इसलिए आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करते ही आप देखें अब आपका फॉर्म आपके सामने आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है फिल फॉर्म का। फिल फॉर्म के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, आपका नाम, पिता का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ फिल है, कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। स्क्रॉल करते नीचे की तरफ लास्ट में चले जाइए, बस आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही आपका फॉर्म पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे देखें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, तो यहाँ पर एक मैट्रिकुलेशन है, हाई स्कूल है और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो करेंगे। फिर यहाँ पर आप क्वालिफाइंग में देखें ज़रा 10th स्टैंडर्ड है इक्विवेलेंट। 12th का मतलब है कि आप कक्षा 12 पास है या उसके समकक्ष अगर कोई है तो आप इक्विवेलेंट पे डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए EQ स्टेटस पूछा जा रहा है कि अभी आपने जो 12th का एग्ज़ाम है वो आपने अभी अपीयरिंग है, पास हो चुके हो, तो पास है तो पास पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर जो 20.2 पासिंग ईयर दिया गया है, तो आपने कक्षा 12 कब पास किया उसका ईयर आपको डाल देना है, कंफर्म कर देना है। इतना करने के बाद आप स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट यानी कि जिसे यानी बोलते हैं कि आप किस स्टेट से आपने अपना इंटर की परीक्षा आपने पास की है वो डालेंगे। फिर यहाँ पर आपसे बोर्ड पूछा जा रहा है, तो बोर्ड आपका क्या है, आपका बोर्ड है, आप स्कूल के नीचे की तरफ जाइए, यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इतना आने के बाद आप इंटर का रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इंटर का रोल नंबर फिल करेंगे। अगर आप परसेंटेज में तो परसेंटेज में डालिएगा, अगर CGP है तो CGP डालिएगा, ठीक है ना। तो कैंडिडेट का परसेंटेज है तो परसेंटेज हमने डाल दिया। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा।
देखिए बोलते वक्त अगर हमसे किसी वर्ड के गलत से निकल गया हो तो मुझे माफ़ करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि वेदर यू आर द एक्स सर्विसमैन, क्या आप पुराने कोई सर्विसमैन हो जो आर्म फोर्स में हो, तो यस अन्यथा नो करेंगे। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस अन्यथा नो करेंगे। अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो आप इसमें एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और जो 23 वाला ऑप्शन है आप इसमें यस करिए, क्योंकि पूछ रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप शेयर करना चाहते हो, यस करिए और सेव कर दीजिए, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपसे पूछ रहा है कि आप जो सेंटर लेंगे वो किस किस ज़िले में आप लेंगे वो कंफर्म करेंगे। तो आप पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, जो आपके नज़दीकी शहर पड़ता हो उसको डालेंगे। दूसरा वाला यानी 3 ऑप्शन, आपको 3 सिटी आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। इन्हीं 3 सिटी में आपको भेजा जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड पूछा जा रहा है कि किस मीडियम में होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। तो आप जिसमें भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी है कैंडिडेट को देना है तो आप कंफर्म करेंगे। मीडियम ऑफ टाइपिंग, क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, तो आप टाइपिंग टेस्ट किस में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी में, तो उसको कंफर्म करेंगे। कैंडिडेट इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश को कंफर्म करेंगे। आर यू परसेंट डिसेबिलिटी बेंचमार्क, यानी कि जो कैंडिडेट 40% या उससे ज़्यादा का उनके पास विकलांग सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो करेंगे। 27.3 वाले में भी आप पूछा गया है कि फिजिकल लिमिटेशन ऑफ वेयर पैरा है तो इस पर आप नो कर दीजिएगा, अगर है तो यस अन्यथा नो कर दीजिएगा, नो करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 27.4 का ऑप्शन आ रहा है जिसमें पूछा गया है कि वेदर स्क्राइब इज़ रिक्वायर्ड, तो आप इसमें नो कर दीजिए, ठीक है ना, इसमें नो कर दीजिएगा। तो अब इसमें 28 को आप देखें ज़रा कि आपने 12th की परीक्षा पास की, क्या आपने मैथ और फिजिक्स ले रखा है, अगर है तो यस अन्यथा नो कर दें। कैंडिडेट के पास नहीं है कताई बुनाई से, इसलिए उसको नो करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपको फ़ोटो लाइव कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करिए, QR कोड स्कैनर को ओपन करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करें और आप ओपन करेंगे तो एक प्ले स्टोर पर लेकर जाएगा। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन होगा जो माई SSC करके आएगा, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यूज़र ID पासवर्ड के ज़रिए आप इसको लॉगिन कर लेंगे। फिर अपनी लाइव फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये लैपटॉप के ज़रिए हम इस फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए कि मोबाइल से कैसे करेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लाइव फ़ोटो हमने किया, कैमरा को अलाउ करेंगे तो हमारे सामने हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। आप ध्यान रखेंगे जो पीछे का पृष्ठभूमि होगी एक ही कलर का होना चाहिए, चाहे वो ग्रीन पर्दा आप लगा लें या फिर आपके वाइट बैकग्राउंड की जो दीवार होती है वो होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप पहले कंफर्म करेंगे जो कि बिल्कुल विजिबल होना चाहिए और आपके चेहरे पर एक लाइट बिल्कुल फोकस देनी चाहिए ताकि आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल विजुअल अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से आप एक फ़ोटो कंफर्म करेंगे और कैप्चर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो कैप्चर हो जाएगी और आप थोड़ा सा वेट करिए, लोडिंग लेगा। हम इसको सेव कर देते कि हमारी फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट आई है। हम इसको सेव करेंगे तो हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप नीचे जाइएगा, इसकी साइज़ 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए और JPG या JPEG दोनों फॉर्मेट में चल जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सिग्नेचर है उस पर क्लिक करिएगा, वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से अपना साइन करिएगा तो बड़ी आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। सेव नेक्स्ट करेंगे तो हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपकी सभी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया है वो टोटल डेटा आपको दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये फ़ोटो सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रहा ना तो आप रिफ्रेश करिए, यानी F5 प्रेस कर दीजिएगा और दोबारा से रिफ्रेश होगा तो आपकी फ़ोटो साइन ऑटोमेटिक आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। हम आप करते क्या है कि अब नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते आप देखें ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गो टू डैशबोर्ड का, एक मेक पेमेंट का आ रहा है, मेक पेमेंट करिएगा, पे करिएगा। अगर ये एरर आ रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हटा दीजिएगा और आप इसको दोबारा से पे नाउ के बटन पर क्लिक करिएगा तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर UPI का ऑप्शन आ रहा है तो ये आसान हमारे लिए हो जाता है। UPI के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे ना
तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो आपके सामने ऑप्शन खुलेगा दो, एक तो UPI ID का, दूसरा QR कोड का। QR कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना करते ही आप देखें आपके सामने QR कोड जनरेट हुआ है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उससे स्कैन करिए और 100 रुपये की पेमेंट कर दीजिए। हो गया पेमेंट? ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करिए। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, लेने दीजिए। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको रिफ़्रेश फिर से कर देना है, और जैसे रिफ़्रेश करेंगे ना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए टाइम ले रहा था ना, हमने रिफ़्रेश कर दिया। अब मेरा ये रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जामिनेशन की कंट्री सब कुछ दे दिया। मुझे प्रिंट के बटन पर क्लिक कर लेना। तो ये तो जो प्रिंट होगा अभी सिर्फ पेमेंट की स्लिप रिसीव होगी, हमको पूरा फॉर्म प्रिंट करना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट डैशबोर्ड का, क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइए, माई एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का, प्रिंट कर दीजिए। देखें आपका पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाइए, प्रिंट कर लीजिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत